आज आपको फायर बकेट मेंटेनेंस कैसे किया जाता है इस संबंध में थोड़ा बताना है। फायर बकेट तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फायर बकेट क्या है, मतलब ये किस काम में लगता है। तो फायर बकेट जो है बहुत ही सस्ता और आमदा चीज़ है, ताकि किसी भी प्रकार आग लगे, कोई भी प्रकार आग लगे तो इस फायर बकेट की मदद से आसानी से उस फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं या बुझा सकते हैं। तो ये एक अच्छा जरिया है, चाहे जैसे तेल का हो, पानी का हो, चाहे इलेक्ट्रिक का हो, कोई सा भी फायर हो तो उसको आग निभाने के लिए इसमें आपका ना रिफिलिंग का झंझट, ना आपको इसका प्रेशर मेंटेन का, ऐसे कोई नहीं। इसको सिर्फ रेत को इस तरह से उसके ऊपर आग के ऊपर फेंकना है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो ये जो है इसको मेंटेनेंस किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब भी हम फायर बकेट को कम से कम 4 या 6 इसी प्रकार से उसके जो स्टैंड ये दिखाई दिया, स्टैंड भी देखा, ये स्टैंड दिखाई दिया, इसी स्टैंड के अनुसार उसको हैंग करके रखते हैं। और दूसरी बार इस स्पेसिफिकेशन है, विशेषता है जो ये फायर बकेट है, इसकी जो ये बॉटम साइड है ये क्या है, गोल है, क्योंकि इसको कहीं भी रखोगे तो ये लुढ़क जाएगा। तो ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि जब भी किसी आम इंसान को ज़रूरत पड़ता है तो उसको क्या करता है, बाथरूम या टॉयलेट के लिए कहीं भी यूज, पानी भरने के लिए यूज कर लेता है। तो यूज ना कर पाए कि हमेशा स्टैंड में टांगा रहे, इसलिए ये जो है ना इसका बॉटम साइड इसको इसी तरह का रखा है ताकि ये किसी की और किसी काम के नहीं आए, ताकि एट द 11 टाइम जब इंसिडेंट होता है तो इस बकेट की इधर ही अवेलेबल हो और इससे हम आग बुझा सकते हैं। दूसरी ओर इसका जो बकेट है, ये बकेट का जो फायर आपने देखा है, लिखा है, ये पूरा बकेट का रेड कलर का होना चाहिए। इस स्टैंड भी सारे इसका रेड कलर का होगा। और ये बकेट के जो फायर लिखा है ये आमतौर पर वाइट और ब्लैक इसमें लिखा है। इसका भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जो साइज, ये जो साइज है 75 mm है, और इसका जो थिकनेस का 12 mm है, जो 12 mm और 75 mm इसके बीच में ये एक स्टैंडर्ड SOP है इसका, ये फायर लिखा होना चाहिए। दूसरी, जब हम फायर एक्सटिंग्विश को इसको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो ये बड़ा है, ये छोटा है, और तो इसको पकड़ के अगर चाहे तो आसानी से वो निकल जाएगा, ये रेत निकल जाएगा। और रेत निकलने का मतलब क्या है, जैसे हमने आप लोग ट्रायंगल देखा होगा कि हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ईंधन या मटेरियल, तीनों में से किसी को एक काट करना है तो आग निभ जाता है। तो इसी की मदद से हम ऑक्सीजन को काट जाता है और आग निभाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसको मेंटेनेंस हमेशा कैसे किया जाता है, कम से कम महीना में एक बार इसको क्या करना है, इस फायर बकेट का जो रेत डाला है हमने, इस रेत को इसको पूरे निकालना है, क्योंकि कहीं बारिश का छींटा लगा हो या वार खिंचू हो तो उसमें क्या है, ये पानी जाके नीचे जम जाता है। तो जम जाएगा तो उस समय क्या है, एकदम जल्दी से नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको निकाल के फिर उभड़ करके इसको साफ़ करना है, साफ़ करके फिर दोबारा डालना है, ताकि ये रेत उस समय आसानी से जाए और आग निभ जाए। तो इसीलिए महीने में कम से कम एक बार इसको मेंटेन किया जाता है। इस रेत द्वारा नीचे उस पानी जम के कहीं जंग तो नहीं पकड़ा, उसको भी देखना है, ताकि पता चला जब हम रेत फेंकने जा रहा है तो अब वो रेत नीचे ही गिर गया, उधर नहीं गया। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। और इसकी जो अंदर का कलर होता है वाइट कलर, इसकी बाहर का रेड कलर, और ये जो फायर निकाला है ये वाइट या रेड में होता है। इसके इसी तरह हैंडल किया जाता है। और इसमें एक इंस्पेक्शन टैग भी होना चाहिए। हर महीना जब हमने इसको इंस्पेक्शन किया, रेत को रोटेशन किया, तो उसको देखना है और उसमें लिखना भी है जी हम इस डेट को इसको मेंटेन किया, फिर अगले महीना करेंगे।
तो इस तरह अगर इसको मेंटेन रखेंगे तो हमारा क्या होगा, उस समय आग निभाने के लिए बहुत ही एक अच्छा साधन है, जबकि सस्ता में ना आपको रिफिलिंग का कोई झंझट होगा, ना आपका प्रेशर मेंटेन का कोई झंझट होगा, ना ऐसे कुछ होगा, और इसमें हम तो आसानी से आग को निभा सकते हैं। तो फायर मेंटेनेंस और इसका देख रेख और इसका सही तरीके से आप करके रखेंगे तो सस्ता हिसाब से, इसमें कोई ट्रेनिंग का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर का चलाने के लिए उसका पास का मेथड आना चाहिए, कैसे करना पड़ता है, लेकिन इससे कोई ट्रेनिंग नहीं। इसको इसका ये हैंडल को पकड़ा और इस तरह इसको आग के ऊपर फेंक दिया, तो ये हो गया आपका आग यूज हो जाता है। तो इसी तरह इसका हम इसको फायर बकेट को अगर मेंटेन करके रखेंगे और जिस समय ऐसे इंसिडेंट होगा, आग लगाएगा, तो इससे हम काम ले सकते हैं। तो आज के लिए फायर बकेट मेंटेनेंस और उसकी विशेषताएं के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।